कैसे हो सब बढ़िया। चैप्टर नंबर 7 कैसे रिवीजन चल रही है चैप्टर नंबर 7 की? बहुत अच्छी चल रही है ना। यानी चैप्टर नंबर 7 बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। लास्ट वीडियो के अंदर हमें 7.5 को कंप्लीट किया था। अब आज नई मेथड के बारे में मुझे आपसे समझाना है। तो नई मेथड कौन से बारे में है? तो ये जो मेथड है उसके अंदर आपको दो फंक्शन मल्टीप्लाई में जब होते हैं, दो फंक्शन जब मल्टीप्लाई में होते हैं तो उसका इंटीग्रेशन हम कैसे करते हैं। आप सोचते हो कि सर ने तो मना किया था कि भाई मल्टीप्लाई के अंदर दो फंक्शन मल्टीप्लाई में हो तो इसका इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, मल्टीप्लाई का कोई रूल्स नहीं है। सही बात है, ऐसी मैंने आपसे बात की थी, लेकिन डेरिवेटिव का जैसे रूल्स है ऐसा कोई रूल्स इधर नहीं है। डेरिवेटिव में u इंटू वी, तो u कांस्टेंट, v का डेरिवेटिव करते हैं, प्लस v कांस्टेंट u का डेरिवेटिव। ऐसा कोई रूल्स डेरिवेटिव के अंदर है, जो रूल्स है डेरिवेटिव के अंदर है, ऐसा कोई इंटीग्रेशन के अंदर रूल्स नहीं है। हाँ, लेकिन दो फंक्शन जब मल्टीप्लाई में होते हैं तो हम उसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं। उसकी जो मेथड है, वो जो मेथड है उसका जो नाम है, वो मेथड का नेम है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। मेथड का नाम क्या है? इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ये मेथड का नाम है। उसको खंडशः समाकलन का नियम कहते हैं हिंदी में, खंडशः पार्ट। ओके, हो गए। तो चलो इंटीग्रेशन, अब रूल्स समझते हैं। रूल्स क्या है? तो इंटीग्रेशन fx इंटू जी एक्स डी एक्स, दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है तो उसका इंटीग्रेशन करने के लिए पहला फंक्शन fx कांस्टेंट, g का इंटीग्रेशन करता हूं, fx कांस्टेंट g का इंटीग्रेशन माइनस बड़ा इंटीग्रेशन करने का, इसके अंदर बड़ा ब्रैकेट करने का, और जो कांस्टेंट आपने रखा है उसका डेरिवेटिव कर लीजिए, यानी डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स इंटू के अंदर g का इंटीग्रेशन dx, ब्रैकेट कंप्लीट करके dx। देखो अच्छी तरह से, fx कांस्टेंट, gx का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन बड़ा कोष्टक, जो कांस्टेंट आपने fx रखा है उसका डेरिवेटिव कीजिए, gx का इंटीग्रेशन, और सब इंटीग्रेशन पूरा हो जाए, यानी कि सब ये हो जाए, उसके बाद dx लिखने का। ये dx किसका है? ये जो बड़ा जो इंटीग्रेशन है ना उसका dx है ये। ओके, ये रूल्स है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स है उसका ये रूल्स है। अब रहा fx इंटू जी एक्स। तो सपोज आपके पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन इस तरह से है, इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू साइन एक्स, या तो साइन 3x लिखा है। तो मुझे इसमें से fx किसको कहने का और gx किसको कहने का वो भी मालूम पड़ना चाहिए। तो उससे पहले मैं ऐसा करता हूं, ये रूल्स को थोड़ा इजी बनाने के लिए, ये जो रूल्स है fx gx वाला, इसको थोड़ा मैं इजी फॉर्म में मैं कन्वर्ट करता हूं। तो उसके लिए मैं u इज इक्वल टू एफ एक्स और v इज इक्वल टू जी एक्स, ऐसा मैं ले लेता हूं। ठीक, सपोज एफ एक्स इज इक्वल टू यू एंड जी एक्स इज इक्वल टू v, तो क्या होता है? एफ एक्स इंटू जी एक्स यानी u इंटू वी डी एक्स इज इक्वल टू, तो पूरा रूल्स इस तरह से है, एफ एक्स यानी u कांस्टेंट, v का इंटीग्रेशन माइनस
बड़ा इंटीग्रेशन, बड़ा ब्रैकेट, उसके अंदर डी बाई डी एक्स एफ एक्स यानी डी यू बाई डी एक्स, वी का इंटीग्रेशन, सब इंटीग्रेशन पूरा हो जाएगा, तब क्या आएगा डी एक्स। क्लियर? मैंने थोड़ा फॉर्म इजी बना दिया, u और v के फॉर्म में लिख दिया, तो क्या है कि आपको थोड़ा इजी पड़े, u इंटू वी, ओके, u इंटू वी dx इज इक्वल टू u कांस्टेंट, v का इंटीग्रेशन माइनस बड़ा इंटीग्रेशन करने का, बड़ा ब्रैकेट करने का du बाई dx और v का इंटीग्रेशन सब कंप्लीट हो जाए, उसके बाद dx। ये dx किसका है? ये जो इंटीग्रेशन है ना उसका dx है। ओके, चलो अब मैंने अभी बताया था कि भाई fx और gx किसको कहने का, यानी कि u और v किसको कहने का। मेरे पास कोई एक सम इस तरह से है कि इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू साइन 3x dx, तो u किसको कहूं और v किसको कहूं? तो जिसका आप इजीली, बहुत इजी तरीके से डेरिवेटिव कर सको उसको आप u कहने का, जिसका आप इजीली डेरिवेटिव कर सकते हो उसको u कहने का है, और जिसका आप इजीली इंटीग्रेशन कर सकते हो, जिसका आप इजीली इंटीग्रेशन, बहुत सरल मेथड से आप उसको इंटीग्रेशन कर सकते हो, उसको v कहने का है। ये उसका रूल्स है कि u और v किसको कहने का, तो जिसका आप डेरिवेटिव बहुत इजीली हो सकता है उसको u कहने का है, और जिसका इंटीग्रेशन बहुत इजीली हो सकता है उसको v कहने का है। तो क्यों ऐसा? क्योंकि हम u का डेरिवेटिव ही करते हैं और v का इंटीग्रेशन ही करते हैं। पूरे रूल्स के अंदर हम u का डेरिवेटिव ही करते हैं और v का इंटीग्रेशन ही करते हैं। इसलिए u किसको कहने का, जिसका इजीली इंटीग्रेशन, जिसका इजीली डेरिवेटिव कर सकते हैं उसको हम u कहेंगे, और जिसका इजीली इंटीग्रेशन कर सकते हैं उसको हम v सपोज करेंगे। ओके, तो अब ये रही बात x इंटू साइन 3x की। तो मैं इसमें u किसको कहूं और v किसको कहूं? तो u मैं x को कहता हूं और v को मैं साइन 3x को। क्यों ऐसा किया? क्यों? क्योंकि u का डेरिवेटिव आप कीजिए, x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, वो बहुत इजी है। साइन 3x का इंटीग्रेशन, साइन 3x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस 3x अपॉन 3 हो गया। अब आप सोचते हैं कि सर मैं इसका डेरिवेटिव भी कर सकता हूं और इसका इंटीग्रेशन भी कर सकता हूं। तेरी बात सही है भाई, तू कर सकता है, लेकिन मुझे मालूम है कि रूल्स अप्लाई करने के बाद तू यहाँ पे आके कहाँ फंसने वाला है, बराबर। इसलिए मैंने u को x कहा है। ओके स्टूडेंट, यानी जिसका आप इजीली डेरिवेटिव कर सकते हो उसको u, और जिसका आप इजीली इंटीग्रेशन कर सकते हो इसको आप v कहेंगे। ओके, फिर भी थोड़ा कंफ्यूजन होता है कि भाई u और v को कंफ्यूज करता है, तो इसके लिए एक रूल्स है, वो हमारी टेक्स्ट बुक में नहीं है, वो अलग टेक्स्ट बुकों के अंदर है, बहुत सारी रेफरेंस बुकों के अंदर वो रूल्स है। वो रूल्स क्या है मैं बताऊं। तो रूल्स LIATE एक रूल्स है, लिएट। तो लिएट क्या है? L दैट इज अ लॉगरिथम फंक्शन कहते हैं। L को हम क्या कहते हैं? लॉगरिथम फंक्शन। लॉगरिथम फंक्शन यानी log x, log 2x, log 3x, log रूट x, यानी सब लॉगरिथम फंक्शन है। उसके बाद I, उसके बाद क्या आता है? I। तो I इज द
इनवर्स फंक्शन, आई इज अ इनवर्स। इनवर्स के अंदर अपना ट्रिग्नोमेट्री इनवर्स, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स, कॉट इनवर्स, वो सब इनवर्स फंक्शन। उसके बाद ए, उसके बाद क्या आता है ए, उसके बाद कैपिटल ए। कैपिटल ए यानी कि एल्जेब्रिक फंक्शन। एल्जेब्रिक फंक्शन यानी कि मेरे पास उसके अंदर एक्स आ सकता है, एक्स स्क्वायर आ सकता है, 2x आ सकता है, 1 आ सकता है, 2x प्लस 3 आ सकता है। ऐसे जो फंक्शन है वो एल्जेब्रिक फंक्शन कहलाते हैं। उसके बाद टी, उसके बाद क्या लिखा मैंने टी। टी यानी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, टी यानी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कौन कौन से हैं? तो हमारे 6 फंक्शन, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक, साइन स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स, ये सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। और उसके बाद आता है ई। ई यानी एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन के अंदर मेरे पास ई रेस टू एक्स आता है, ए रेस टू एक्स, 3 रेस टू एक्स, 5 रेस टू एक्स, 10 रेस टू एक्स, एक्सेट्रा, बहुत सारे बन सकते हैं। तो ये क्या है? LIATE। ऐसा करने से, ऐसा याद रखने से आपको क्या फायदा होगा? तो थोड़ा फायदा होगा आपको कि जो इसमें पहले आता है LIATE में जो फंक्शन पहले आता है उसको हम यू कहेंगे, और जो उसके बाद आता है उसको मैं वी कहूंगा। ऐसा एक रूल्स है। तो अब सोचो, ये मैंने सम लिखा है x इंटू साइन 3x। तो x यानी अरिथमेटिक में आएगा, साइन 3x ट्रिग्नोमेट्री में आएगा। तो इसमें सबसे पहले कौन है? a आता है, उसके बाद t आता है, a आता है, उसके बाद t आता है, यानी a पहले आया, इसलिए x को u कहूंगा, और t ट्रिग्नोमेट्रिक बाद में आता है, इसलिए साइन 3x को v कहता हूं। ये भी एक अच्छी मेथड है। सपोज आपके पास इंटीग्रेशन x इंटू लॉग एक्स है, चलो किसको u और किसको v कहेंगे आप? तो पहले फंक्शन डिसाइड कर लो, ये किस में आएगा? log x, ये 5 में से किस में आएगा? तो x अलजेब्रिक फंक्शन में आएगा, log x लॉगरिथम फंक्शन में आएगा। तो u किसको कहेंगे? पहले कौन आता है? l, उसके बाद ये आता है। तो log x को u कहेंगे और v को x कहेंगे। ओके, u को log x और v को x कहेंगे। क्लियर? यानी कि आपको सबसे पहले तो फंक्शन, सपोज इंटीग्रेशन ऑफ इस तरह से एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू लॉग एक्स dx, इस तरह से। अब क्या करेंगे? तो फंक्शन डिसाइड कीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 1, इनमें से किसमें होगा एक्स स्क्वायर प्लस 1? इसमें आएगा ना अरिथमेटिक में। लॉग एक्स पहले है, ओके, तो पहले l आता है, उसके बाद a आता है, यानी कि मैं u को log x कहूंगा और v को x स्क्वायर प्लस 1। यानी कि आपको सबसे पहले तो u और v किसको कहना है वो डिसाइड करने का आना चाहिए। u किसको कहेंगे, यानी fx किसको कहेंगे और gx किसको कहेंगे, वो पहले तो आप डिसाइड करना सीखो, और उसके बाद ये रूल्स याद रखो। उसके बाद ये रूल्स के अंदर u और v की वैल्यू रखो तो इजीली हो जाएगा। तब उसके बाद तो आपको आता ही है, क्योंकि चैप्टर नंबर 5 आता है, यानी कि डेरिवेटिव आता है। इंटीग्रेशन यानी 7.2, 7.3 और 7.4 का इसमें यूज करूंगा, बराबर। तो आपको इतना याद रखना है। इसके पर अकॉर्डिंग पूरी हमारी एक्सरसाइज, पूरी एक्सरसाइज 7.6 है। कौन सी एक्सरसाइज है? 7.6।
अब एक्सरसाइज 7.6 स्टार्ट करते हैं, यानी प्रश्नावली अपनी 7.6। उसका फर्स्ट क्वेश्चन इस तरह से है, x इंटू साइन एक्स। तो इसमें मैं u और v किसको कहूंगा? सबसे पहले तो मुझे u और v के बारे में सोचना है। तो मेरे पास जो रूल्स है वो LIATE का है। LIATE, इसमें जो पहला आता है उसको u और दूसरा आता है उसको v। तो पहले तो आप फंक्शन डिसाइड कीजिए कि x कहां पे आएगा। x अरिथमेटिक में आएगा, sin x ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन यानी कि इसमें आएगा। तो पहले कौन आया? a और उसके बाद t, यानी कि x अरिथमेटिक में, sin x ट्रिग्नोमेट्री में, यानी कि मुझे u इज इक्वल टू x लेना है और v की जगह पे sin x रखना है। यानी पहले मैंने u और v डिसाइड कर लिया। अब रूल्स लिखता हूं, रूल्स लिख रहा हूं। रूल्स आपको थोड़ा याद होगा। u कांस्टेंट, v का इंटीग्रेशन माइनस बड़ा इंटीग्रेशन बड़ा ब्रैकेट du बाई dx, v का इंटीग्रेशन ब्रैकेट कंप्लीट करने के बाद dx, चलो अब सभी की वैल्यू रखते हैं। u दैट इज x, यानी u की जगह पे x, इंटीग्रेशन v dx, v दैट इज sin x dx, माइनस बड़ा इंटीग्रेशन बड़ा कोष्टक d बाई dx, u यानी x, यानी dx अपॉन dx, इंटीग्रेशन v dx, v यानी sin x dx, उसका भी इंटीग्रेशन dx। ओके, चलो अब इसके आगे तो आपको आता ही है, इसके आगे तो कोई दिक्कत नहीं है। जो यहां तक पहुंचने का ही सवाल है। यहां तक आ गया, मान लो कि क्वेश्चन पूरा हो गया। कैसे? आगे की एक्सरसाइज आनी चाहिए 7.2, 7.3, 7.4 और डेरिवेटिव का चैप्टर भी आना चाहिए वैसे तो। चलो अब साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, यानी कि माइनस x इंटू कॉस एक्स, माइनस इंटीग्रेशन एज इट इज x का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव 1, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स dx, ये माइनस बाहर निकल जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी कि माइनस x इंटू कॉस एक्स माइनस माइनस प्लस कॉस एक्स dx। अब इंटीग्रेशन कर लेता हूं। किसका इंटीग्रेशन करूंगा? कॉस का, यानी कि माइनस x इंटू कॉस एक्स, साइन का, अरे कॉस का इंटीग्रेशन साइन एक्स। देखो सब इंटीग्रेशन खत्म हो गए। अब आपको क्या लिखना है? प्लस सी। सब इंटीग्रेशन पूरा हो जाए तब आपको प्लस सी लिखना है, यानी कि ये सी कांस्टेंट के अंदर सब भी इंटीग्रेशन का सी आ गया। ओके, मालूम पड़ा क्वेश्चन है ना, बहुत इजी। उसके पर पूरी एक्सरसाइज 7.6 है। चलो सेकंड क्वेश्चन इस तरह से है, x इंटू साइन 3x, x इंटू साइन 3x। पहले u और v सपोज करना सीख लो आप। u किसको कहेंगे और v किसको कहेंगे? तो x अरिथमेटिक में आता है, यानी कि इसके अंदर साइन 3x ट्रिग्नोमेट्री में है। ओके, तो मैं u यानी कि x, u यानी x और v यानी साइन 3x। ओके, अब रूल्स लिखता हूं। रूल्स क्या है अपना? u कांस्टेंट, v का इंटीग्रेशन
माइनस बड़ा इंटीग्रेशन बड़े कोष्टक के अंदर du बाई डी एक्स, v का इंटीग्रेशन उसका v इंटीग्रेशन। अब u की जगह पे क्या पुट करेंगे, x, u की जगह पे x इंटू इंटीग्रेशन v दैट इज अ साइन 3x dx माइनस इंटीग्रेशन ब्रैकेट के अंदर du बाई dx u यानी x यानी dx अपॉन dx इंटीग्रेशन v dx यानी कि साइन 3x dx उसका भी इंटीग्रेशन dx। अब साइन का इंटीग्रेशन तो साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस। साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस, यानी कि माइनस x इंटू कॉस 3x अपॉन 3 माइनस इंटीग्रेशन dx अपॉन dx 1 हो जाता है, dx अपॉन dx 1 हो जाता है। साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस 3x अपॉन 3 dx, ये माइनस बाहर निकल जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी कि माइनस x कॉस 3x अपॉन 3 प्लस 1 बाई 3 इंटीग्रेशन कॉस 3x dx। अब cos 3x का इंटीग्रेशन कर लूंगा तो माइनस x इंटू कॉस 3x अपॉन 3 प्लस 1 बाई 3 कॉस का इंटीग्रेशन साइन 3x अपॉन 3 इंटीग्रेशन पूरा यानी प्लस c। अब आपका आंसर क्या आ सकता है, अब आंसर क्या आ सकता है, माइनस x कॉस 3x अपॉन 3 प्लस साइन 3x अपॉन 9 प्लस c। क्लियर। चलो आगे का क्वेश्चन। अब आगे का क्वेश्चन करने से पहले मैं क्वेश्चन नंबर 4 कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 4 इंटीग्रेशन x इंटू लॉग x dx। चलो किसको u कहेंगे और किसको v कहेंगे। अब u और v किसको कहेंगे, तो मैं u को log x कहूंगा और v को x कहूंगा। क्यों, बिकॉज log x लॉगरिथम फंक्शन, x अरिथमेटिक में आएगा तो ये क्रम के अनुसार l पहले आता है उसके बाद a आता है, यानी l पहले उसके बाद a, यानी लॉगरिथम फंक्शन पहले और उसके बाद अरिथमेटिक फंक्शन, यानी log x को u और x को v कहूंगा। चलो अब रूल्स रख देते हैं। रूल्स क्या है मेरे पास, u कांस्टेंट, v का इंटीग्रेशन माइनस बड़ा इंटीग्रेशन, इसके अंदर बिग पुस्तक बड़ा पुस्तक लिख के du बाई dx, v का इंटीग्रेशन पूरा यानी कि dx। ओके, चलो अब सभी की वैल्यू पुट कर लेता हूं। u दैट इज द log x, v dx यानी कि x dx माइनस इंटीग्रेशन du बाई dx यानी d बाई dx ऑफ log x, इंटीग्रेशन v यानी x dx उसका भी इंटीग्रेशन dx। अब log x एज इट इज, log x को वैसा का वैसा रखता हूं, x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2 माइनस इंटीग्रेशन log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x, याद है ना log x का डेरिवेटिव। चलो x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2 dx, यानी कि log x इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस ये 2 बाहर निकल जाएगा, x कट हो जाएगा तो x
dx। अब x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई टू यानी कि log x इंटू एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस 1/2 एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस सी, यानी 2 इंटू टू 4 हो जाएगा। मैं यहाँ पे 4 लिख देता हूँ डायरेक्टली, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, बराबर, यानी एक्स स्क्वायर बाई। क्लियर? यानी कि क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 4 है ना। पर एक्सरसाइज 7.6 कैसी लग रही है? मुझे तो इजी लग रही है, आपको भी शायद इजी लगती होगी। अब मैं क्या बोलता हूं आपको कि इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 5, इंटीग्रेशन x इंटू लॉग 2x, ये आपको सॉल्व करना है। देखो, ये log x है और ये log 2x है, सेम टू सेम है, कुछ चेंजिंग नहीं होगा, बराबर। थोड़ा चेंजिंग होगा, नहीं होगा ऐसा नहीं है, थोड़ा चेंजिंग होगा, लेकिन बहुत इजी है, बराबर, क्योंकि आपको डेरिवेटिव भी आता है चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 7 भी मैंने जितना चला इतना आपको आता ही है, तो फिर दिक्कत का है कि, बराबर। यानी 5th नंबर का क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है होमवर्क में। अब आगे का क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, जो बीच में मैंने बाकी रखा है वो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? एक्स स्क्वायर इंटू ई रेस टू एक्स, एक्स स्क्वायर इंटू ई रेस टू एक्स डी एक्स। अब अपना रूल्स, पहले तो फंक्शन को डिसाइड कीजिए, एक्स स्क्वायर किस में आएगा, एक्स स्क्वायर किस में आएगा, सोचो, सोच लिया? ओके, एक्स स्क्वायर अरिथमेटिक में आएगा, अलजेब्रिक फंक्शन में आएगा, ई रेस टू एक्स, ई रेस टू एक्स, सोचो, ई रेस टू एक्स किस में आएगा? एक्सपांडेंशियल फंक्शन में आएगा, यानी कि पहले a आता है और उसके बाद e आता है, यानी कि एक्स स्क्वायर को u और v को e रेस टू x, क्या कहूंगा, u को मैं एक्स स्क्वायर और v इज इक्वल टू e रेस टू x। चलो, अब फॉर्मूला, u कांस्टेंट, v का इंटीग्रेशन माइनस बड़ा इंटीग्रेशन बड़े ब्रैकेट के अंदर du बाई डी एक्स, v का इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन पूरा हो गया यानी कि dx। चलो, अब u की जगह पे एक्स स्क्वायर और v की जगह पे e रेस टू x पुट कर रहा हूं, u की जगह पे एक्स स्क्वायर, v यानी e रेस टू x dx, इंटीग्रेशन du बाई डी एक्स यानी एक्स स्क्वायर, इंटीग्रेशन e रेस टू x dx, उसका भी इंटीग्रेशन यानी dx। अब e रेस टू x का इंटीग्रेशन, e रेस टू x का इंटीग्रेशन, e रेस टू x माइनस इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, ई रेस टू एक्स का इंटीग्रेशन ई रेस टू एक्स dx। अब ये 2 बाहर निकल जाएगा, तो एक्स स्क्वायर इंटू ई रेस टू एक्स एज इट इज, 2 इंटीग्रेशन के बाहर x इंटू ई रेस टू एक्स। क्लियर? अब आपको इन दोनों के बीच में फिर से फॉर्मूला अप्लाई करने की है, x इंटू ई रेस टू एक्स, इन दोनों के बीच में फिर से आपको ये इंटीग्रेशन पार्ट की ये जो मेथड है ना u और v फिर से अप्लाई करने की है, ऐसा भी समा सकता है, बराबर। चलो, कोई दिक्कत नहीं, होशियार स्टूडेंट हो आप लोग। एक्स स्क्वायर इंटू ई रेस टू एक्स कॉन्स्टेंट, 2 एज इट इज। अब इन दोनों के बीच में u और v का रूल्स,
तो वो रूल्स अब मुझे यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है, ये रूल्स यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है। अब u किसको कहूंगा, तो x को, क्योंकि वो अरिथमेटिक में आता है। e रेस टू x एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, यानी कि x u और e रेस टू x v, x कांस्टेंट, e रेस टू x का इंटीग्रेशन माइनस बड़ा इंटीग्रेशन बड़ा ब्रैकेट du by dx यानी d by dx ऑफ x, उसके बाद इंटीग्रेशन e रेस टू x dx, उसका भी इंटीग्रेशन dx। अब x स्क्वायर इंटू e रेस टू x एज इट इज माइनस 2 x e रेस टू x का इंटीग्रेशन e रेस टू x माइनस x का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव 1 e रेस टू x का इंटीग्रेशन e रेस टू x dx 1 dx, तो इज इक्वल टू x स्क्वायर इंटू e रेस टू x 2 x इंटू e रेस टू x, यहाँ पे क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन e रेस टू x dx। अब e रेस टू x का इंटीग्रेशन, क्योंकि 1 इंटू e रेस टू x यानी e रेस टू x ही होगा ना। अब e रेस टू x का इंटीग्रेशन करता हूं तो e रेस टू x, थोड़ा डाइवर्जन हो गया, एक्सीडेंट नहीं होना चाहिए, दुर्घटना नहीं घटनी चाहिए। तो x स्क्वायर इंटू e रेस टू x माइनस 2 x इंटू ई रेस टू एक्स माइनस ई रेस टू एक्स का इंटीग्रेशन ई रेस टू एक्स, सब इंटीग्रेशन पूरा हो गया यानी कि प्लस सी, और माइनस 2 को अंदर मल्टीप्लाई में ले जाता हूं तो एक्स स्क्वायर ई रेस टू एक्स 2x ई रेस टू एक्स माइनस माइनस प्लस 2 ई रेस टू एक्स प्लस सी। क्लियर? ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3, और 4 और 5 मैंने अभी करवा दिया। अब 6 नंबर का क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 के एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स। चलो पहले तो u और v, पहले तो फंक्शन तो डिसाइड करो। एक्स स्क्वायर किस में आएगा, अरिथमेटिक में, log x l लॉगरिथम, यानी कि ये क्रम के अनुसार पहले l आता है उसके बाद u आता है, तो मैं log x को u कहूंगा, log x को u और x स्क्वायर को v। चलो अब फॉर्मूला पहले लिख देते हैं, u कांस्टेंट, v का इंटीग्रेशन माइनस बड़ा इंटीग्रेशन बड़ा ब्रैकेट du बाई dx, v का इंटीग्रेशन उसका भी इंटीग्रेशन यानी dx। अब u यानी log x कांस्टेंट, v का इंटीग्रेशन, v की जगह पे x स्क्वायर माइनस बड़ा इंटीग्रेशन du बाई dx यानी d बाई dx ऑफ log x, इंटीग्रेशन x स्क्वायर dx उसका भी इंटीग्रेशन dx। ओके, अब x स्क्वायर का इंटीग्रेशन करूंगा मैं, तो पहले log x एज इट इज, log x एज इट इज, x स्क्वायर का इंटीग्रेशन x क्यूब अपॉन 3, log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x स्क्वायर का इंटीग्रेशन x क्यूब बाई 3 dx इज इक्वल टू log x कांस्टेंट है, x क्यूब अपॉन 3, ये 3 इंटीग्रेशन के बाहर x कट हो जाएगा तो x स्क्वायर dx। अब x स्क्वायर का इंटीग्रेशन करूंगा तो log x इंटू एक्स क्यूब अपॉन 3, ये टर्म एज इट इज
माइनस 1/3 एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाई 3 प्लस सी, यानी कि आपका फाइनली आंसर आएगा log x इंटू एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस एक्स क्यूब अपॉन 9 प्लस सी, 3 इंटू 3 9। ओके स्टूडेंट, कैसे रहे क्वेश्चन? इजी है ना? यू और वी पसंद करना सीख लो। यू और वी आप पसंद करना सीख गए तो मान लो कि क्वेश्चन इजी है, बराबर। यू और वी डिसाइड करना सीखो और इंटीग्रेशन की फॉर्मूला, इंटीग्रेशन के मेथड आपके दिमाग के अंदर होनी चाहिए। अब आगे का क्वेश्चन लेते। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 इस तरह से है, इंटीग्रेशन x इंटू साइन इनवर्स x dx, x इंटू साइन इनवर्स x, और ऐसा ही 8वां भी क्वेश्चन वही है, x इंटू टेन इनवर्स x, 9वां भी ऐसा है, x इंटू कॉस इनवर्स x। पर सभी के अंदर थोड़ी थोड़ी बातें अलग है। 7वां और 9वां क्वेश्चन सेम है, 7 और 9 नंबर का क्वेश्चन सेम है, यानी आप समझ गए मैं क्या कहना चाहता हूं। बहुत अच्छे स्टूडेंट हो कि 7वां क्वेश्चन मैं कराता हूं, 9वां क्वेश्चन आप करेंगे, बराबर। चलो मैं अभी तो फिलहाल कर रहा हूं। यू और वी, किसको यू और किसको वी, चलो वही रफा खत्म नहीं होता है, दिमाग के अंदर वही घुसना चाहिए कि यू किसको कहेंगे और वी किसको कहेंगे। तो एक्स से वो अरिथमेटिक में आएगा, साइन इनवर्स इनवर्स फंक्शन, तो आप सोचो आपके पास है एल आई ए टी ई, ये क्रम है। ये क्रम के अनुसार सबसे पहले आई आता है इनवर्स, उसके बाद अरिथमेटिक वाला आता है, यानी कि u इज अ साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स x, और v यानी x का विभाग। ओके, चलो अब रूल से अप्लाई कर देता हूं। u कांस्टेंट, v का इंटीग्रेशन, u कांस्टेंट, v का इंटीग्रेशन माइनस बट्टा इंटीग्रेशन बट्टा पुस्तक du बाई dx, v का इंटीग्रेशन, उसका भी इंटीग्रेशन यानी dx। अब u की जगह पे साइन इनवर्स x, u की जगह पे साइन इनवर्स x रखेंगे, इंटीग्रेशन v dx, v यानी x, इंटीग्रेशन du बाई dx यानी d बाई dx, साइन इनवर्स x, इंटीग्रेशन v यानी x dx, इंटीग्रेशन पूरा हो गया तो dx, और यहां पे बिग ब्रैकेट कर दिया। चलो अब साइन इनवर्स x वैसा का वैसा, x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस इंटीग्रेशन, अब d बाई डी एक्स साइन इनवर्स x, d बाई डी एक्स साइन इनवर्स x, तो साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, x का डेरिवेटिव x का इंटीग्रेशन करना है एक्स स्क्वायर बाई 2 dx। अब इसको इस तरह से लिखेंगे, साइन इनवर्स x वैसा का वैसा एक्स स्क्वायर बाई 2, ये 2 बाहर रख देता हूं तो एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब इसके आगे हमने जितने भी सम किए 1 से 6 तक के, उसके अंदर ये इंटीग्रेशन जो आता था वो बहुत इजी आता था। इसके अंदर आपको
सपोज करना पड़ेगा, सपोजिशन की मेथड यहाँ पे अप्लाई करनी पड़ेगी। तो सपोजिशन की मेथड अप्लाई करने के लिए मैं इस तरह से लिखता हूं, I इज इक्वल टू, आई यानी अपना क्वेश्चन, I इज इक्वल टू साइन इनवर्स x इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 1/2, ये इंटीग्रेशन यानी कि I1 प्लस C1, इसको रिजल्ट नंबर 1। ऐसा क्यों किया? क्योंकि आपको सिर्फ इतने का ही इंटीग्रेशन करना है, तो आपको इसका ही सिर्फ सिंप्लीफाई देना है, तो उसका मुझे अलग से सिंप्लीफाई देना पड़ेगा। वेयर I1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब इसमें आप क्या सपोज करेंगे? इसके अंदर आप क्या सपोज करेंगे? तो इसके अंदर मैं x इज इक्वल टू साइन थीटा सपोज करूंगा। क्या सपोज करूंगा? x इज इक्वल टू साइन थीटा। बहुत इजी रहेगा, सोचो। x इज इक्वल टू साइन थीटा, उसका डेरिवेटिव होगा dx इज इक्वल टू कॉस थीटा डी थीटा। अब इसकी वैल्यू यहां पे रखेंगे, I1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर दैट इज अ साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा dx दैट इज अ कॉस थीटा डी थीटा। अब इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा डी थीटा होगा ना, अपॉन में कॉस थीटा। क्यों? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, रूट और स्क्वायर दूर हो जाएगा तो कॉस थीटा कट, इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन कैसे करते थे? सोचो, साइन स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन याद करो मेथड 7.2 7.3। तो साइन स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन करने के लिए 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2, ये फॉर्मूला अप्लाई करनी पड़ेगी। अब ये 2 है वो इंटीग्रेशन के बाहर, इंटीग्रेशन 1 माइनस कॉस 2 थीटा डी थीटा, 1/2 1 का इंटीग्रेशन थीटा, कॉस 2 थीटा का इंटीग्रेशन साइन 2 थीटा अपॉन 2 प्लस C2। हो गया ना इंटीग्रेशन। अब मैं साइन 2 थीटा की फॉर्मूला लिख दूंगा, क्योंकि आपने साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स सपोज किया है, तो मुझे यहाँ पे साइन थीटा वाले टर्म बनाने पड़ेंगे। तो 1/2 थीटा माइनस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन 2 प्लस C2। अब ये 2 कट हो जाएगा, ये 1/2 को अंदर ले जाते हैं, तो 1/2 इंटू थीटा माइनस 1/2, 2 कट हो गया, ये 1/2 अंदर आया, ये साइन थीटा। अब ये कॉस थीटा की जगह पे अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस C2। अब साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स सपोज किया है, तो मैं साइन थीटा की जगह पे एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा, तो थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, यानी थीटा की जगह पे साइन इनवर्स एक्स माइनस 1/2 साइन थीटा यानी एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस C2। ओके, तो आपको इसका सिंपलीफाई ऐसे अलग से सपोजिशन मेथड से करना पड़ा। अब ये जो भी आंसर आया है I1 का, उसको मुझे रिजल्ट नंबर 1 के अंदर पुट करना पड़ेगा,
और उसका फाइनल आंसर मुझे लाना पड़ेगा। ये I1 इज इक्वल टू आया है, तो उसका मुझे रिजल्ट नंबर 1 के अंदर मैं पुट करता हूं। बाय रिजल्ट नंबर 1, तो I इज इक्वल टू क्या होगा, साइन इनवर्स x इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2, साइन इनवर्स x इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 1/2 इंटू I1, तो -1/2 इंटू I1 यानी साइन इनवर्स x अपॉन 2, साइन इनवर्स x अपॉन 2 माइनस x/2 माइनस x/2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस C2 प्लस C1, यानी कि I1 की जगह पे ये आंसर पूरा मैंने इधर पुट कर दिया। अब I इज इक्वल टू ये टर्म एज इट इज एक्स स्क्वायर इंटू साइन इनवर्स एक्स अपॉन 2 एज इट इज, ये -1/2 को अंदर ले जाते हैं, तो माइनस साइन इनवर्स एक्स अपॉन 4, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4 हो जाएगा, और ये -1/2 इसके साथ आएगा, तो -1/2 इंटू C2, और ये प्लस C1, इसको दोनों को मिला के मैं सपोज C कर लेता हूँ, कौन सा कांस्टेंट सपोज करता हूँ, प्लस C, वेर C इज इक्वल टू दिस। ओके, ये आपको क्वेश्चन 4 मार्क के अंदर एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है, 4 मार्क के लायक है ये, क्योंकि इसमें आपने सपोज करना पड़ा आपको, सीधी तरह से इंटीग्रेशन हुआ होता तो कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि ऐसा भी हो सकता है कि आपको इंटीग्रेशन पार्ट की जो ये मेथड है, ये मेथड के अंदर आपको कभी भी सपोजिशन की भी मेथड भी अप्लाई करनी पड़े, पहले भी आपको सपोज करना पड़े। अब इसके पर अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन नंबर 9 x इंटू कॉस इनवर्स x, ये सम आपको होमवर्क के अंदर सॉल्व करना है। x इंटू कॉस इनवर्स x क्या होगा, तो कॉस इनवर्स x का डेरिवेटिव माइनस आएगा, यानी यहाँ पे प्लस हो जाएगा, क्या होगा यहाँ पे प्लस, सिर्फ इतना ही चेंजिंग होगा। कितना चेंजिंग होगा, यहाँ पे प्लस आएगा, यहाँ पे प्लस है, ये तो सब सेम रहेगा, इसमें तो कोई चेंजिंग नहीं होगा। यहाँ पे प्लस, यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस, बस इतना ही फर्क है। बाकी हाँ, ये साइन इनवर्स है, उसकी जगह पे कॉस इनवर्स आएगा। ओके, यानी कि क्वेश्चन नंबर 9 x इंटू कॉस इनवर्स x वाला आपको होमवर्क में लिखना है, सेल्फ वर्क। ओके, क्लियर, यानी क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हुआ और क्वेश्चन नंबर 9 भी कंप्लीट हो गया। बराबर, जलसा करो। चलो आगे का क्वेश्चन लेते। आगे का क्वेश्चन कौन सा, 8 नंबर का, इंटीग्रेशन x इंटू टेन इनवर्स x, इजी है। बराबर, तो पहले तो u और v को सपोज कर लो, तो टेन इनवर्स x को मैं u कहूंगा, टेन इनवर्स x को हम क्या कहते हैं, u, और v को क्या कहते हैं, x। u दैट इज अ टेन इनवर्स x, क्योंकि LIATE इसमें इनवर्स वाला पहले आता है, उसके बाद a आता है एल्जेब्रिक, तो x एल्जेब्रा फंक्शन है और टेन इनवर्स इनवर्स वाला है। चलो अब रूल्स, u कांस्टेंट, v का इंटीग्रेशन माइनस बड़ा इंटीग्रेशन बड़े कोष्टक के अंदर du बाई dx, v का इंटीग्रेशन पूरा कोष्टक, उसके बाद dx।
अब u की जगह पे tan इनवर्स x रख देता हूं, u की जगह पे tan इनवर्स x और v की जगह पे x dx, du बाई dx यानी d बाई dx tan इनवर्स x इंटीग्रेशन x dx dx। ओके, u और v की जगह पे मैंने फंक्शन रख दिया। अब x का इंटीग्रेशन, तो tan इनवर्स x एज इट इज, x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव, तो tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर और x का डेरिवेटिव x स्क्वायर बाई 2 dx। क्लियर? अब ये 2 बाहर निकल जाएगा, यानी कि tan इनवर्स x इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 1/2 एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। क्लियर? अब आपको ऊपर एक्स स्क्वायर है, उसके अंदर 1 ऐड करेंगे, 1 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो tan इनवर्स x इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 1/2 इंटीग्रेशन 1 ऐड करते हैं, 1 को सब्ट्रैक्ट अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। अब सेपरेट डिनोमिनेटर दे देते हैं और सेपरेट इंटीग्रेशन भी दे देता हूं, तो tan इनवर्स x इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 1/2 इंटीग्रेशन, ये कट हो जाएगा तो 1 dx, ये माइनस और ये माइनस प्लस 1/2 इंटीग्रेशन 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। अब tan इनवर्स x इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2, 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा यानी x बाई 2, 1 एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की फॉर्मूला 1 एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मालूम है 1/a tan इनवर्स x अपॉन a, लेकिन a इज इक्वल टू 1, देयरफॉर tan इनवर्स x इंटीग्रेशन पूरा हो गया यानी प्लस c। क्लियर? ऐसा ही क्वेश्चन x इंटू कॉट इनवर्स x का भी बन सकता है, उन्होंने टेक्स्ट बुक में दिया नहीं है, लेकिन x इंटू कॉट इनवर्स x का बनाना हो तो भी बन सकता है, आपको एग्जाम में पूछा भी जा सकता है। चलो अब क्वेश्चन नंबर 10, बराबर है, क्वेश्चन नंबर 10 ही करूं ना, क्वेश्चन नंबर 9 मैंने आपको होमवर्क में दिया है भाई। चलो, इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स x का स्क्वायर, साइन इनवर्स x का स्क्वायर dx, साइन इनवर्स x का स्क्वायर। अब u और v को तो पहले छोड़ो, साइन इनवर्स x का स्क्वायर है, पहले तो आपको यहां से सपोज करना पड़ेगा, उसके बाद u और v का सोचना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे पहले साइन इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा सपोज करता हूँ, देयरफॉर x इज इक्वल टू साइन थीटा, x इज इक्वल टू साइन थीटा, देयरफॉर dx इज इक्वल टू कॉस थीटा d थीटा, यानी कि I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन इनवर्स x का स्क्वायर यानी थीटा का स्क्वायर dx यानी कॉस थीटा d थीटा। अब u और v सोचो, अब u और v सोच सकते हो आप कि भाई थीटा स्क्वायर किस में आएगा, कि भाई थीटा स्क्वायर किस में आएगा, तो थीटा स्क्वायर अरिथमेटिक फंक्शन में आएगा, अलजेब्रिक फंक्शन के अंदर आएगा,
यानी कैपिटल ए, और कॉस थीटा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आएगा यानी कि टी। इसलिए मुझे यहाँ पे u को थीटा स्क्वायर कहना पड़ेगा और v को कॉस थीटा सपोज करना पड़ेगा। ओके, अब मैं रूल्स लिख रहा हूं। अब रूल्स नहीं लिखेंगे तो भी आपको मालूम पड़ जाएगा। रूल्स लिखना जरूरी है नहीं, ये जो मैं रूल्स लिख रहा हूं ना, ऐसा हर एक क्वेश्चन के अंदर लिखो, ऐसा जरूरी नहीं है। लिखो तो अच्छा है, नहीं लिखो तो भी अच्छा है, आपको याद होना चाहिए। चलो, अब याद हो गया है, ऐसा मैं सपोज कर रहा हूं। तो u कांस्टेंट यानी थीटा स्क्वायर कांस्टेंट, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन माइनस बड़ा इंटीग्रेशन बड़े ब्रैकेट के अंदर du बाई डी थीटा यानी कि d बाई डी थीटा थीटा स्क्वायर इंटीग्रेशन कॉस थीटा डी थीटा और उसके बाद डी थीटा। चलो, कॉस का इंटीग्रेशन याद है, कॉस का इंटीग्रेशन याद है ना, साइन थीटा होता है माइनस इंटीग्रेशन थीटा स्क्वायर का डेरिवेटिव, तो थीटा स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा 2 थीटा इंटू कॉस थीटा। कॉस का इंटीग्रेशन, कॉस का इंटीग्रेशन साइन थीटा डी थीटा। अब ये जो 2 है उसको इंटीग्रेशन के बाहर रख देता हूं, यानी थीटा स्क्वायर इंटू साइन थीटा, 2 इंटीग्रेशन थीटा इंटू साइन थीटा डी थीटा। अब थीटा इंटू साइन थीटा, इन दोनों के बीच में u और v का रूल्स अप्लाई होगा। इसमें मैं थीटा को u सपोज करूंगा और साइन थीटा को v, यानी कि इंटीग्रेशन पार्ट की ये मेथड दूसरी बार यहाँ पे अप्लाई होगी। थीटा स्क्वायर इंटू साइन थीटा माइनस 2। चलो, रूल्स के मुताबिक u कांस्टेंट यानी थीटा कांस्टेंट, v का इंटीग्रेशन v यानी साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस बड़ा इंटीग्रेशन बड़े ब्रैकेट के अंदर du बाई डी थीटा यानी डी थीटा अपॉन डी थीटा, v का इंटीग्रेशन यानी साइन थीटा का इंटीग्रेशन पूरा हो गया और डी थीटा। अब ये जो ब्रैकेट यहाँ पे स्टार्ट हुआ है ना, उसका अंत तो करना पड़ेगा ना, तो ये ब्रैकेट यहाँ पे कंप्लीट होता है। क्लियर? चलो, अब थीटा स्क्वायर इंटू साइन थीटा, थीटा स्क्वायर इंटू साइन थीटा माइनस 2, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा माइनस थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव 1, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा डी थीटा। ओके, 1 इंटू कॉस थीटा हो गया। अब थीटा स्क्वायर इंटू साइन थीटा माइनस 2 माइनस थीटा इंटू कॉस थीटा। अब कॉस का इंटीग्रेशन 1 इंटू कॉस थीटा यानी कॉस थीटा, और कॉस का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन थीटा, इंटीग्रेशन पूरा हो गया प्लस सी। अब आपने क्या सपोज किया है भाई, हमने सपोज किया है x इज इक्वल टू साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा, यानी ये कॉस थीटा को साइन थीटा में मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा। थीटा स्क्वायर इंटू साइन थीटा एज इट इज, ये माइनस 2 अंदर जाएगा तो माइनस माइनस प्लस 2 थीटा, और कॉस थीटा की जगह पे अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा प्लस सी। अब मैं साइन थीटा की जगह पे x रख रहा हूं, साइन थीटा की जगह पे x और थीटा की जगह पे साइन इनवर्स x, यानी फाइनल आंसर इस तरह से आएगा,
साइन इनवर्स एक्स का स्क्वायर, थीटा का स्क्वायर यानी साइन इनवर्स एक्स का स्क्वायर, साइन थीटा यानी एक्स प्लस 2 थीटा, थीटा यानी साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 साइन थीटा यानी 2x प्लस सी। क्लियर? यानी ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है, 3 मार्क में हो सकता है, 4 मार्क का तो नहीं हो सकता है, लेकिन 3 मार्क का हो सकता है। और उसके पर अकॉर्डिंग इंटीग्रेशन ऑफ कॉस इनवर्स एक्स का स्क्वायर, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। और मैंने ये बताया ना, x इंटू इसके पर अकॉर्डिंग x इंटू कॉट इनवर्स एक्स का भी क्वेश्चन हो सकता है। बराबर? ये हमारी टेक्स्ट बुक में नहीं है, लेकिन बोर्ड वाले चाहे तो उसको पूछ सकते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत डिफरेंट ही नहीं है ना, प्लस माइनस का ही थोड़ा वेरिएशन आता है, तो क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो आप। बराबर? फिर आप बोलो कि भाई ये तो टेक्स्ट बुक के बाहर का है, ये टेक्स्ट बुक के बाहर का नहीं है, टेक्स्ट बुक का ही है, लेकिन साइन इनवर्स एक्स का स्क्वायर है, ये कॉस इनवर्स एक्स का स्क्वायर है। ओके स्टूडेंट, आगे का क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर इस तरह से है, इंटीग्रेशन x इंटू कॉस इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, x इंटू कॉस इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। चलो अब इसके अंदर क्या करेंगे, तो भाई सपोज करना पड़ेगा, सपोज के बिना तो ये सेटिंग होगा ही नहीं आपका। क्या सपोज करेंगे, तो cos इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा, यानी कि x इज इक्वल टू cos थीटा। अब इसका डेरिवेटिव dx इज इक्वल टू cos का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा d थीटा। क्लियर? क्या सपोज किया मैंने, cos इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा, x इज इक्वल टू cos थीटा। अब इसके अंदर वैल्यू पुट करते हैं, x दैट इज cos थीटा, cos इनवर्स x यानी कि थीटा, और dx यानी माइनस साइन थीटा d थीटा अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा दैट इज साइन स्क्वायर थीटा, और रूट ऑफ स्क्वायर दूर हो जाएगा, तो सिर्फ साइन थीटा डी थीटा। साइन थीटा कट हो जाएगा, तो माइनस थीटा इंटू कॉस थीटा रहेगा। हो गया ना सिंपल? कितनी बड़ी बात थी और कितनी छोटी बात हो गई। बराबर? यानी cos इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा सपोज किया तो अपना काम बहुत इजी हो गया। अब u और v, थीटा को u कहेंगे और cos थीटा को v। सिंपल लॉजिक है, ये अरिथमेटिक और ये ट्रिग्नोमेट्री है। तो माइनस, ये बाहर का माइनस एज इट इज। अब u और v की फॉर्मूला, u कांस्टेंट, v का इंटीग्रेशन cos थीटा d थीटा माइनस बड़ा इंटीग्रेशन बड़ा ब्रैकेट d थीटा अपॉन d थीटा, इंटीग्रेशन cos थीटा d थीटा, उसका भी इंटीग्रेशन d थीटा, और ये पूरा ब्रैकेट कंप्लीट। ये कौन सा ब्रैकेट कंप्लीट हुआ, ये पहले था ना वो कंप्लीट हुआ, ये तो इंटीग्रेशन के अंदर का है, ये तो अलग है पाछा। चलो अब इंटीग्रेशन करते हैं, तो माइनस थीटा कॉस का इंटीग्रेशन साइन थीटा माइनस इंटीग्रेशन थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव 1, कॉस का इंटीग्रेशन साइन थीटा डी थीटा
और 1 इंटू साइन थीटा, यानी कि अब पहले माइनस लिख देता हूं, माइनस थीटा इंटू साइन थीटा एज इट इज, इंटीग्रेशन साइन थीटा हो जाएगा। अब साइन का इंटीग्रेशन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस माइनस प्लस कॉस थीटा प्लस सी, क्योंकि साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस होता है, तो ये माइनस और साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, माइनस माइनस प्लस। अब मैंने सपोज क्या किया है, x इज इक्वल टू कॉस थीटा और थीटा एटले कॉस इनवर्स x, तो मैं पहले साइन थीटा की जगह पे अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख देता हूं, ये माइनस अंदर चला गया तो माइनस कॉस थीटा प्लस सी। तो आपका फाइनली आंसर थीटा यानी कॉस इनवर्स एक्स, थीटा यानी कॉस इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर कॉस थीटा यानी एक्स प्लस सी। ओके, है ना, बहुत इजी क्वेश्चन, लेकिन इसमें आपको सबसे पहले से ही सपोज करेंगे तो इजी। चलो अब 12 नंबर का, इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू सेक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स इंटू सेक्स स्क्वायर एक्स। चलो अब इसमें कैसे मालूम पड़ेगा u और v किसको कहेंगे, बराबर, LIATE, इससे तो मालूम पड़ जाएगा, ये अरिथमेटिक फंक्शन है, ये ट्रिग्नोमेट्री है, तो LIATE, तो a पहले आता है उसके बाद t आता है, तो इसको u कहूंगा इसको v कहूंगा। और यदि आपको वैसे भी मालूम पड़ जाए कि भाई सेक्स स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन बहुत इजीली होता है, सेक्स स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन बहुत इजी है, तो u यानी x और v यानी सेक्स स्क्वायर एक्स, तो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, u कांस्टेंट यानी x कांस्टेंट, इंटीग्रेशन v dx यानी सेक्स स्क्वायर एक्स dx माइनस बट्टा इंटीग्रेशन बट्टा ब्रैकेट डी बाई डी एक्स यानी x, इंटीग्रेशन ऑफ सेक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स, उसका भी इंटीग्रेशन यानी डी एक्स। अब सेक्स स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन, सेक्स स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन tan x माइनस इंटीग्रेशन x का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव 1, सेक्स स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन tan x dx। बहुत सिंपल निकला ये तो सम भाई, x इंटू tan x माइनस इंटीग्रेशन tan x dx। बोलो बहुत इजी है, tan का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan का इंटीग्रेशन याद है कि नहीं है, कि भूल गए, भूला, यूं तो नहीं था ना, तो tan का इंटीग्रेशन log mod sec x क्या होता है, log mod sec x प्लस c। ओके, इजी था। चलो 13 नंबर का करते हैं, शायद यहाँ पे आ जाएगा, नहीं आएगा तो देखा जाएगा। चलो 13 नंबर, इंटीग्रेशन tan इनवर्स x dx, tan इनवर्स x dx बहुत इजी है भाई, क्यों, ओनली tan इनवर्स x, तो मुझे मालूम है और आपको भी मैंने बताया था कि tan इनवर्स x अकेला है तो इनटू में 1 dx करेंगे। ओके, अब u और v, किसको u और किसको v, तो tan इनवर्स x को u और u यानी tan इनवर्स x और v यानी 1। अब मैं इसका इंटीग्रेशन कर रहा हूं, बराबर, लेकिन मैं सोच रहा हूं कि बोर्ड साफ करके फिर से ये 13 नंबर के सम के 2 स्टेप लिखूं, क्योंकि तब आपको मजा आएगी। क्वेश्चन नंबर अभी मैंने जो स्टार्ट किया था वही क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 30, इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स
एक्स डी एक्स। तो tan इनवर्स एक्स इंटू के अंदर 1 कह देते हैं, tan इनवर्स एक्स इंटू 1 डी एक्स। अब u यानी tan इनवर्स x और v यानी 1। अब u और v का रूल्स लगा देते हैं। u कांस्टेंट, v का इंटीग्रेशन, दैट इज tan इनवर्स x कांस्टेंट, v का इंटीग्रेशन माइनस बड़ा इंटीग्रेशन बड़ा ब्रैकेट du बाई डी एक्स यानी d बाई डी एक्स tan इनवर्स x इंटीग्रेशन 1 dx, उसका भी इंटीग्रेशन dx और 1 का इंटीग्रेशन x, तो tan इनवर्स x इंटू x। tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 का इंटीग्रेशन x dx, तो x इंटू tan इनवर्स x माइनस इंटीग्रेशन x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। क्लियर? अब अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, आप उसका डेरिवेटिव कर लीजिए, तो उसका डेरिवेटिव 2x हो जाएगा। कौन सी मेथड? 7.2 7.3 याद कीजिए। 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, तो क्या सेटिंग हो गया आपका? x इंटू tan इनवर्स x एज इट इज, ये टर्म एज इट इज, माइनस 1/2 इंटीग्रेशन, ये ऊपर का टर्म यानी d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 और अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1 एज इट इज। हो गया ना इसका डेरिवेटिव ऊपर, यानी कि x इंटू tan इनवर्स x माइनस 1/2 लॉग मोड एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस c। याद आई कि नहीं मेथड? एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स, एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स, दैट इज अ लॉग मोड एफ एक्स। तो इसके ऊपर से आप कौन सा सम कर सकते हो अपने आप? आप इसके ऊपर से अपने आप एक सम कर सकते हो। कौन सा? मालूम है cot इनवर्स एक्स। सोचो, आ जाएगा। सोचने में कहां पे ऐसे जाते हैं? चलो 14 नंबर का सम, इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू लॉग एक्स का स्क्वायर, x इंटू लॉग एक्स का स्क्वायर। सोचो u किसको कहेंगे, v किसको कहेंगे? u यानी log x का स्क्वायर मुझे कहना पड़ेगा, क्योंकि वो लॉगरिथम फंक्शन पहले ही आता है और x एल्जेब्राइक फंक्शन में आता है, वो बाद में आता है। यानी कि log x का स्क्वायर u यानी log x का स्क्वायर और v यानी x। चलो अब u कांस्टेंट यानी log x का होल स्क्वायर कांस्टेंट, x का इंटीग्रेशन माइनस बड़ा इंटीग्रेशन बड़ा ब्रैकेट d बाई डी एक्स लॉग x का स्क्वायर इंटीग्रेशन x dx, उसका भी इंटीग्रेशन dx। अब x का इंटीग्रेशन, ये log x का होल स्क्वायर एज इट इज, x का इंटीग्रेशन हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2, log x का होल स्क्वायर, उसका डेरिवेटिव करने के लिए 2 आगे आ जाएगा, 2 इंटू लॉग एक्स। कौन सी मेथड? चेन रूल्स। कौन सी मेथड? चेन रूल्स। ये 2 आगे आ जाएगा, 2 माइनस 1 इंटू 1। अब लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स और यहाँ पे x का डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर बाई 2 dx। मालूम पड़ा? ये 2 आगे आ गया, 2 माइनस 1 1 और log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x और x का डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर बाई 2, यानी कि इस तरह से हो गया
लॉग एक्स का स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स एक्स कट हो जाएगा, 2 भी कट हो जाएगा, तो क्या रहा लॉग एक्स इंटू एक्स डी एक्स। ओके, एक्स एक्स कट हो गया, 2 भी कट हो गया, तो लॉग एक्स इंटू एक्स रह गया। अब log x इंटू एक्स, इसके लिए फिर से आपको u और v की मेथड अप्लाई करनी पड़ेगी। तो log x का स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर बाय माइनस u और v की मेथड। log x को u कहेंगे, इंटीग्रेशन x dx माइनस बट्टा इंटीग्रेशन बट्टे ब्रैकेट में dy dx ऑफ log x इंटीग्रेशन x dx, उसका भी इंटीग्रेशन। चलो अब log x का स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाय 2, log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स और x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाय 2, यानी कि log x का स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर बाय 2 एज इट इज माइनस log x इंटू एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस एक्स एक्स कट हो जाएगा, ये 1/2 बाहर आ जाएगा और x dx। अब x का इंटीग्रेशन फिर से करेंगे तो एक्स स्क्वायर बाय 2, यानी log x का स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस log x इंटू एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2, और यानी 2 इंटू 2 4, इंटीग्रेशन पूरा यानी प्लस c, यानी कि आपका फाइनली आंसर आएगा log x का होल स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस log x इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस c। था ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। x इंटू लॉग एक्स का स्क्वायर, यानी कि log x का स्क्वायर को मैंने u सपोज किया और x को v, और उसका मैंने ये डेरिवेटिव अच्छी तरह से समझना चैन रूल से, और x इंटू लॉग एक्स के बीच में मैंने फिर से इंटीग्रेशन पार्ट की मेथड यानी u और v की मेथड अप्लाई की। ओके, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, यानी क्वेश्चन नंबर 13 एंड 14। अभी क्वेश्चन नंबर 15, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू लॉग एक्स। ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में करना है। कौन सा? 15 नंबर का। क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू लॉग एक्स। इजी है, बहुत इजी है, बराबर। ये लॉग एक्स है, उसको आपको u कहने का है, और ये इसको आपको v कहने का है। हो जाएगा, देखना। नहीं होता है तो मुझे बताना, मैं आपको उसको सॉल्व करके बताऊंगा। ओके स्टूडेंट, यानी कि आज हमने एक्सरसाइज 7.6 के अंदर 1 से 15 तक के सम सॉल्व किए। कितने? 1 से 15 तक के सॉल्व। 1 से 15 ये होमवर्क के अंदर है। इसको u कहना है और इसको v कहना है। हो जाएगा, ट्राई करना। ओके, और इसके अलावा इलस्ट्रेशन भी करना है भाई। इलस्ट्रेशन तो मुझे रह ही गया, इसको क्यों मैं भूल गया। इसके आगे एग्जाम्पल है, वो एग्जाम्पल भी आपको होमवर्क में करने के हैं। कौन कौन से मालूम है? कहाँ से स्टार्ट होता है? तो एग्जाम्पल नंबर 17, ओके, 17, 18, 19,
2021। ओके, यानी कि 17 से स्टार्ट करके एग्जाम्पल नंबर 17, 18, 19 और 20। ओके, और 20, हाँ बस 20, शायद 21 भी है। 21 भी बहुत इजी है। अभी मैंने देखा और भूल गया। हाँ, 21 भी बहुत इजी है, बराबर। यानी कि 17, 18, 19, 20 और 21 इतने एग्जाम्पल होमवर्क में गिनने के हैं और एक्सरसाइज 7.6 के 1 से 15 तक के सम सॉल्व करने के हैं। ओके, यानी कि टोटल आज कितने, ये वीडियो के अंदर टोटल कितने सम हुए देखो तो सही भाई। 15 सम ये और ये 5 एंड 20 सम आपको होमवर्क में करना है। करेंगे ना? करना, बहुत मजा आएगी। अच्छे अच्छे सम है, बराबर। नहीं मालूम पड़ता है तो मुझे बताना, बराबर। मैं आपको ऐसा हो तो फिर से समझाऊंगा। ओके स्टूडेंट, लेकिन थोड़ा अपनी तरफ से भी समझने का ट्राई करना। ओके स्टूडेंट, अच्छे से होमवर्क करना और सभी सम को शांति से समझना। पहले तो यू और वी किसको कहेंगे वही समझ लो तो पूरा काम हो जाएगा। यू किसको कहने का और वी किसको कहने का है वो समझ लो तो एक्सरसाइज पूरी खत्म। ओके स्टूडेंट, शांति से समझना। ओके स्टूडेंट, बाय।